बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज भी अल्लाह की उन अस्मा हुस्ना पर बात करूँगा जो ख़ास अस्मा हुस्ना अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मुख्तलिफ अम्बिया इकराम को तकसीम किए थे। अच्छा, तो ये ख़ास अस्मा हुस्ना है जो चहल अस्मा कहलाते हैं। जी, अस्मा अरबाइन इसको कहते हैं। ये कुल 41 है, 41 हैं, अच्छा, लेकिन इनका उन्वान चहल अस्मा कहलाता है, यानी 40 अस्मा। ये 40 अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये अस्मा अता किए थे। ठीक, और ये अस्मा अल्लाह ने अपनी इसमें ज़ाती के तौर पे किए थे। ये अल्लाह का इसमें ज़ात है जो एक नबी को दिया गया था, और उस नाम के विरद से अल्लाह तबारक व तआला उस नबी की तरबियत फरमाते थे। तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम से लेके नीचे मखसूस बहुत से अम्बिया जिनमें ये 40 अस्मा तकसीम किए गए, उनको अस्मा अरबाइन कहते हैं। तो उसके ज़रिए से अम्बिया की तरबियत हुआ करती थी और रूहानी मराती वो तय करते थे। तो ये वो अस्मा हैं। लिहाजा वो उनको अस्माए ज़ाती के तौर पे दिए थे। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत हुई और आप ख़त्म नबूवत का ताज पहन कर आए और ख़ातमुन नबिय्यीन का टाइटल आपको नसीब हुआ, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वही अस्माए ज़ाती, अस्माए सिफ़ाती के तौर पे दिए और अपना नाम अल्लाह वो इसमें ज़ात के तौर पे अता किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह को इसमें जलाला कहते हैं। जी। तो ये इसमें जलाला जो है अल्लाह, ये इसमें ज़ाती के तौर पे आपको दिया गया। और उन जो नबियों को ज़ाती तौर पे दिए थे वो आपके लिए सिफ़ाती तौर पे इनायत कर दिए गए। सुभान अल्लाह, तो ये वो अस्मा है। बड़ी अजीब इसकी बरक़ात है। चुनांचे इसलिए इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहिमहुल्लाह ताला अपनी किताब सिर्र मकतूम के अंदर इन अस्मा के बारे में लिखते हैं कि हर नबी की ये कोई तकसीम किए गए और वो नबी उसका विरद करता था और वो अपने मरातिब आलिया पर आगे से आगे बढ़ता चला गया। सुभान अल्लाह, तो लिहाजा सबसे पहला नाम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया। पहले नबी, हुआ ये कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो उनके साथ सांप को और इसी तरीके से मोर को भी निकाला गया, क्योंकि सांप और मोर की रेशा दवानी से ही इब्लीस जन्नत के अंदर पहुंचा था और सारा वो इग़वा हुआ था। तो उनको भी ज़मीन पे फेंका गया। तो आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे जब आए तो बड़े अफसुर्दा और मुतअस्सफ़ रहते थे कि भी जन्नत मुझसे छूट गई, अल्लाह की क़ुरबतें छूट गई, अब ये दुनिया के जंगल बियाबान में, तो जंगलों में बियाबान में रोते ज़ारो ख़ुतार रोते फिरते रहते थे। तो कुछ समझ में नहीं आती थी कि कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया। तो इसी आहुजारी के अंदर फिर रहे थे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला को उसकी आहुजारी उनकी पसंद आ गई, अपनी फजल रहमत करने का इरादा किया, और बाद रिवायतों में आता है कि 350 साल तक रोते रहे। अच्छा, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं 350 साल तक आदम रोए। जब फजल इनायत अल्लाह की हुई तो आदम अलैहिस्सलाम की नज़र मोर पर पड़ी। मोर के जो पर वो मोर फैलाता है ना, तो वो खूबसूरती से उससे पर फैलाए हुए, तो उस परों पर जब नज़र पड़ी तो उसको देखते ही आपके अंदर एक ख़ास इल्हाम पैदा हुआ और एक क़ुव्वत बातिनिया आपके अंदर ज़ाहिर हुई। उस क़ुव्वत बातिनिया से आपने वो अपना वो नाम अख़ज़ कर लिया, जो नाम अभी मैं बताने वाला हूँ, वो नाम आपने अख़ज़ कर लिया। जैसे वो नाम अख़ज़ हुआ अल्लाह तबारक व तआला का, उसको आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि आलम बालग के सारे पर्दे हट गए और आदम अलैहिस्सलाम को अपना असल मुकाम नज़र आ गया जो उनके लिए मुतय्यन किया हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान, उसको देख के आदम अलैहिस्सलाम खुश हो गए कि भी अल्लाह ने मुझे जन्नतों से फेंका तो है, लेकिन नहीं, अल्लाह ने हमेशा के लिए मुझे ऐसे नहीं रखा, मेरे लिए अल्लाह ने वो मुकाम बना रखा है। तो मुकाम को देखकर आप खुश हो गए, और इतने खुश हुए कि इसको बहुत कसरत से पढ़ने लगे। इतनी कसरत से पढ़ने लगे कि जो मलाइका अल्लाह ने इन नामों के लिए मुतय्यन कर रखे हैं, इन नामों की खिदमत के लिए, इन नामों की जो है रूहानी तरक्की के लिए, वो मलाइका आदम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और हर मुश्किल में आदम अलैहिस्सलाम को मशवरा देने लगे और हर बात में रहनुमाई करने लगे। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम को कोई बात पूछनी होती उन मलाइका से पूछते हैं। इस तरीके से वो ताल्लुक़ कायम हो गया और आदम अलैहिस्सलाम वो उसका विरद करते रहे। यहाँ तक कि ऐसा नज़म कायम हो गया कि जब भी दिल करता था, ये अफसुर्दा होते थे उस कुर्बत से दूरी की वजह से, तो ये इसका विरद करते तो आलम बाला पे वो मकाम उनको नज़र आ जाता था, वो उस मकाम को अपने देख के उनको खुशी इत्मीनान हो जाता। ये वो नाम है जो आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अता किया गया, और फिर उन्होंने जब कसरत से पढ़ा उससे अल्लाह तबारक व तआला उनकी परवरिश की, उनकी रूहानी परवरिश और तरक्की के मदारिज इस नाम की बरकत से तय होते चले गए। और वो नाम है सुबहानका
ला इलाहा इल्ला अंता या रब्बा कुल्ली शैयूं व वारिसहु व राज़िक़हु व राहिमहु या सुबहानु। सुभान अल्लाह। अगर ये हमारी टीम वाले स्क्रीन पे दिखा सकते हो तो स्क्रीन पे भी दिखाया जा सकता है ताकि लोगों को आसान हो, क्योंकि लंबा नाम है। सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता, जैसे है ना ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो सुबहानका पहले है, सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता, फिर उसके बाद या रब्बा कुल्ला शैउन व वारिसहु व राज़िक़हु व राहिमहु या सुबहानु, कि ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। या रब्बा कुल्ली शई, हर चीज़ को है पालने वाले, व वारिस हो रहा है हर चीज़ के वारिस, व राज़िक़ और है हर चीज़ का को रिज़्क़ देने वाले, व राहिम और हर चीज़ पर रहम करने वाले। उसके बाद के या सुबहानु, ए पाकज़ात। ये वो मुबारक नाम है जो आदम इस्लाम को मिला और उनकी अल्लाह ने परवरिश की, और इसके बड़े अजीब व गरीब फ़ज़ाइल हैं। और ज़ाहिर है कि मैं ये समझता हूँ कि ये नाम हर पैगम्बर को बतौर इसमें आज़म मिला, तो ज़ाहिर है उससे उनके तरीक़े मदारिज हुए। इसके बड़े फ़वाइद हैं। इसका एक सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि कोई दीनी या दुनियावी कोई भी आपकी मुहिम, कोई हाजत, कोई मुश्किल आपको दरपेश है, तो आपने इसका विर्द शुरू करना है इतवार के दिन से। इतवार के दिन तुलुए शम्स के वक़्त, जैसे तुलुए शम्स होता है, तुलुए शम्स के वक्त ज़ाहिर है कि नमाज पढ़ना मना है, जिक्र की इजाज़त होती है, उस वक्त आपने इसका विर्द शुरू करना है। और ये 24 टाइम पढ़ना है। अच्छा। 24 टाइम पढ़ना है, और अव्वल आखिर एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। अच्छा। और उसको बिस्मिल्लाह मिला के पढ़ना है, यूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक। तो उसके बाद ये इसका विर्द करना 24 टाइम। विर्द करने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक। ये मुकम्मल करने के बाद अब हाथ उठा के दुआ करनी है। दुआ के अंदर ज़ाहिर है कि सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, और दुरूद शरीफ के वसीले से अल्लाह से अपनी हाजत मांगनी है। तो ये आप 41 डेज़ की नीयत से शुरू करेंगे, किसी भी किस्म की हाजत और ज़रूरत होगी अल्लाह गैब से पूरी कर देंगे। सुभान अल्लाह। भले दीनी ज़रूरत हो, भले दुनियावी ज़रूरत हो, ज़बरदस्त आपको जिसका समरा नज़र आएगा। सुभान ये इसका फ़ायदा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर इंसान की जो पेशी है हाकिम वक़्त के सामने, या बादशाह जो है वो सलामत के सामने, या ये कि यानी काजी अदालत के सामने पेशी है, या किसी बड़े के सामने पेशी है, और ख़तरा है कि वो आप पर नाराज़ होगा, या ऑलरेडी आप पे नाराज़ है और आप उससे बुला लिए, तलबी कर लिया, आ जाओ, अब आप परेशान हैं, तो कोई परेशान हो, ये ज़बरदस्त ये इसम है, इसका विर्द करें। इसका विर्द अव्वल आखिर सूरह फातिहा का, ये याद रखें इन असमा में अव्वल आखिर सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। अच्छा। एक एक मरतबा। हाँ, दुरूद शरीफ दुआ के अंदर आप पढ़ेंगे, विर्द के अंदर आप नहीं पढ़ेंगे। तो अव्वल आखिर सूरह फातिहा पढ़ के दरमियान में आपने ये इसम 21 टाइम पढ़ना है। 21 टाइम पढ़ के तसव्वुर में उस बादशाह की तरफ फूंक दें, या ये कि अगर वहाँ पहुँच गए और सामने वो है तो चुपके से उसकी तरफ दम कर दें, तो दी बेस्ट। करने के बाद अब आप पेश हो जाएं, अब हैरान हो जाएंगे कि जो आदमी इतना वसीला था आप पर मेहरबान हो जाएगा। इसके अंदर ये तासीर। और तीसरी तासीर है कि आप चाहते हैं कि मेरा क़ल्ब और बातिन मुनव्वर हो जाए, तो आप रोज़ाना का 41 मरतबा का विर्द इसका जो पक्का कर लें। किसी भी एक नमाज के बाद या तन्हाई का वक्त रख लें, अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा के साथ आपने ये 41 टाइम पढ़ना है, और पढ़ के अपने सीने पे दम करना है और दुआएं खैर कर लेनी है। ये आप जो है 41 डेज़ ही की नीयत से शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह 41 दिन में अल्लाह तबारक व तआला आपके बातिन को मुनव्वर कर देंगे, और आप उस अनवारात को महसूस करेंगे। ये अजीब इसकी तासीर। और एक तासीर ये कि अगर आपका महबूब या मतलूब सरकश है, बागी हो गया है, आपकी बात नहीं सुनता, इताअत नहीं करता, अब आप उसका अपना मुती और ताबेदार करना चाहते हैं, इसकी ज़बरदस्त तासीर, कमाल की तासीर। उसका तरीक़ा ये है कि बुध के दिन आपने ही करना है, वेडनेसडे को दिन में कोई भी वक्त रख लें, चाश का वक्त रख लें, ज़ोर के बाद का वक्त रख लें। तो दिन में आपने जो है गुस्ल करना है, गुस्ल करके नए कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है, और जिस माहौल में आपने पढ़ना वहाँ ये खुशबू फैला दें, ऊद जला लें, अंबर जला लें, या ये कि वो अगरबत्तियाँ जला, खुशबू माहौल में होनी चाहिए। उसके बाद किबल रुख आप बैठ जाएँ। अब आपने इसको पढ़ना है, पढ़ना आपने 121 मरतबा, 121 टाइम, 121 टाइम पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप खाने पीने की कुछ चीज़ अपने सामने रखें, उसके ऊपर दम कर दें।
वो चीज़ किसी भी तरीके से उस मतलूब या महबूब को पिला दें, खिला दें, फिर आप तमाशा देखें इंशाल्लाह। अब आप महबूब होंगे, वो आशिक होगा। ऐसी तासीर, कमाल की तासीर। तो ये अमल करें। और ये जो आप 11 दिन के अंदर ही आप कामयाब हो, अव्वल तो एक ही दफ़ा काफ़ी होता है, लेकिन 11 दिन इसका मैक्सिमम है। 11 दिन के अंदर इंशाल्लाह मतलूब और महबूब जो है आपका दीवाना हो जाएगा और वो सरकशी किसी भी किस्म की वो छोड़ देगा। जैसे औलाद आजकल नाफरमान है, तो नाफरमान औलाद के लिए आप कर लें, औलाद को खिला दें, सारे ताबेदार हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त तासीर। और एक तासीर इसमें यह है कि आपका मीरास का माल दूसरे कोई वारिस है वो कब्जा करके बैठ गए, वो आपको दे नहीं रहे, बड़े भाई ने कब्जा कर लिया मसलन, या चचा दबा के बैठ गया, अब बाप की मीरास आ गया, आपको बांट नहीं रहा, या ये कि आपका माल किसी के पास अमानत है, वो अब देने में टाल मटोल कर रहा है, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसका तरीका ये कि या तो रोज़ का ख़त्म 21 डेज़ करना होगा, तो ख़त्म की शक्ल में करें। अकेला अगर नहीं पढ़ सकता तो चंद लोग मिल के जो है इसका ख़त्म करें, और वो पढ़ा जाएगा 5000 मरतबा, 5000 जी 5000 मरतबा पढ़ा जाएगा। हर बंदा पढ़ने से पहले अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेगा और दरमियान में इसका भी शुरू कर देगा। लिहाजा अपनी अपनी तस्बीहों के हिसाब से जो है वो 5000 विर्द पूरा करके उसके बाद दुआ कर लें। ये 21 डेज़ की नीयत से आपने शुरू करना है, लेकिन आप देखेंगे उससे पहले ही आपका हक जो है वो जो गासिब जालिम है आपको पहुंचा देंगे। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये कि आप तस्खीर सलातीन चाहते हैं, बादशाह वक्त मेरा मुसख्खर हो जाए, या साहिब मनसब लोग मेरी बात सुने हैं, वो मैं जो कहूँ वो करें, ताबे हो जाएं, लेकिन उसमें यह ज़रूर रखें कि खिलाफ शरीयत और खिलाफ जो है वो सुन्नत कोई अमल नहीं होना चाहिए। यानी जायज़ मकसद हो कि आप सुल्तान को इसलिए अपने ताबे करना चाहते हैं ताकि मेरी खैर की बात को लेके प्रमोट करे, मेरी खैर की बात को, मुल्क मिल्लत की बेहतरी का काम करे, ये नीयत हो। ये नहीं कि आप अपने ज़ाती मफादात की खातिर उस पर कोई कब्ज़ा जमाना चाहते हैं या खुदा न खा उसको नाजायज़ रास्ते पर लगाना चाहते हैं। इस किस्म की नीयतों से बचें, वरना बस औक़ात इन नामों की रजत भी हो जाती है। अच्छा। वो इंसान के नुकसानदेह है। इसलिए उसका तरीका यह कि आप ये नाम एक चांदी की अंगूठी पर कंधा करवाएंगे, एक चांदी की अंगूठी, उसके ऊपर तख्ती पे यह नाम लिखवाएंगे। अच्छा। ठीक, लिखवाने के बाद 21 डेज़ तक, 29 दिन तक रोज़ाना 41 मरतबा आप इस नाम का विर्द करके उस अंगूठी पे 3 मरतबा दम किया करेंगे और उसको महफूज रख दिया करेंगे। 21 डेज़ तक आप इसी तरीके करेंगे, ये पूरी दुआ इस तरह दम करके रखेंगे। 29 डेज़ के बाद आप वो अंगूठी निकाल के बिस्मिल्लाह करके पहन लेंगे। पहन के अब बादशाह के पास जाएं, किसके पास जाएं, इंशाल्लाह तस्खीर आपके हाथ में। सुभान सुभान। ये तस्खीर सलातीन इंशाल्लाह ऐसा इसमें आज़म साबित होगा कि वक्त का सुल्तान हो या अवाम हो, वो आप ये तस्खीर के काबू में होगी और इंशाल्लाह आपकी खैर की बात के लिए नाफी हो जाएगा। तो ये है, तो अंगूठी कंधा करके उस पर। और अंगूठी के बारे में आप जानते हैं कि अगर मर्द है तो मर्द 5 माशा जो है से ज़्यादा बड़ी भारी अंगूठी नहीं पहन सकता। लिहाजा 5 माशे तक की अंगूठी हो उसके ऊपर कंधा करके पहन ले। औरत के लिए कोई शर्त नहीं, और जो है जितनी भारी अंगूठी बनवाए उसके ऊपर कंधा करके पहन ले, उसकी शर्त है। मर्द के लिए चांदी 5 माशा तक के लिए, और सोना जो पहनने की मर्द को इजाज़त नहीं है। ये शरई मसला भी नोट रखें। तो 5 माशे तक की अंगूठी बनवाएं, उसके ऊपर ये कंधा करवा लें। 29 डेज़ तक 41 दफ़ा पढ़ के दम करें, दुआ खैर मांगते रहें, और अव्वल आखिर सूरह फातिहा एक दफ़ा पढ़नी है, और उसके बाद 29 दिन बिस्मिल्लाह करके पहन लें, और फिर आप मैदान में उतरें। इंशाल्लाह मैदान आपका है। सुभान अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनकी बरकत हम सबको नसीब फरमाए। हज़रत आई हैव टू से एन आई ओपनर अगेन, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि आप आज क्या फरमाएंगे, लेकिन आपने जो एक और दरवाज़ा खोल दिया हम सब के लिए, एक ऐसी चीज़ फिर शुरू कर दी जो आप बकौल आपके किसी ने किताब में लिखा है, लेकिन हम कहाँ पढ़ते हैं किताब। हम हमारे लिए तो रहम टीवी है सब कुछ, और वो भी कशकोले मार्फत में बैठ जाते हैं तो ये चीज़ें सीख लेते हैं। तो आपने ये फिर से ये एक नया सिलसिला सिखा दिया, और मैंने कुछ नोट्स लिए हैं। अच्छा। जो नोट्स मैंने लिए हैं उसमें जैसे भी आपने आखिर में ये फरमाया तस्खीर बादशाह, तो मैं कहूँगा बॉस। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना।
मैं कहूँगा मियाँ या बीवी, बिल्कुल सही। ठीक है। और यही आपने तो बता ही दिया, हस्बैंड वाइफ और औलाद को काबू करना या उनको सही रास्ते पे लाने के लिए। तो ये जो हमारे पर इनको ताबे करने के लिए, जायज़ बात करने के लिए, तो इतनी कॉलें आती हैं, इतनी परेशान होती हैं, इतने परेशान होते हैं लोग। तो ये हल तो आ गया, आपने तो तावीज़ ही बता दिया अंगूठी वाला कि कैसे तावीज़ बनाने और कैसे पहनने। लोग इसके लिए हज़ारों डॉलर खर्चेंगे, लाखों रुपए खर्चेंगे, तो ये अंगूठी या ये तावीज़ मिलेगा जो आपने यहाँ मुफ्त में सब कुछ बता दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क़ल्ब बातिनी, और वो जो आपने बताया कि ये इसको मुनव्वर करें, क़ल्ब बातिनी को मुनव्वर करने के लिए, और फिर आपने मुक़दमे की बात भी बता दी, पेशी की बात भी बता दी। तो ये सारी चीज़ें, बहरहाल मैं तो जल्दी रिकैप कर रहा हूँ। लोगों को चाहिए इस प्रोग्राम को देखें, अगर मिस हो गया तो दोबारा देखें इस प्रोग्राम को, और ये सारी बातें सीखें और लिखें और अपने इस्तेमाल में लाएं। तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे बहुत मज़ा आया ये सुन के, और मैं भी इसको फिर सुनूंगा, और देखिए औरों के लिए भी इसको करामत बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रत, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर बैक इन गेम फॉर नेक्स्ट 41 वीक्स। तो आपने हमें 41 डेज़ के 41 वीक्स के लिए लॉक इन कर लिया फिर से। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।